वेरी गुड इवनिंग सबको। क्योंकि आपका कल ही एग्ज़ाम है तो ये वीडियो मैं ज़रा ब्रीफ में लेकर आई हूँ। ये चैप्टर बहुत लेंदी नहीं जाएगा और आपके लेंदी क्वेश्चंस के लिए आपको बस थोड़ा टिडबिट्स मिल जाएगा ताकि आप आंसर को कंटिन्यू कर सकें। ठीक है, तो हम पढ़ लेते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। पहले तो ये जो आप पढ़ रहे हैं ये है IVC, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसको मैंने शॉर्ट में यहाँ लिख दिया IVC, और इसी का दूसरा नाम है हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो जब भी आप ऐसे शॉर्ट्स पढ़ रहे हैं उसका दूसरा नाम पढ़ रहे हैं, याद रखें। बुक में हो सकता है क्वेश्चन में आया हो हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में बताओ, तो आपको ये नहीं पता, तो आपको पता होना चाहिए कि IVC का ही दूसरा नाम है हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो ये जगह होगी, बिल्कुल है, यह हड़प्पा नाम की एक जगह है। कहाँ है? पंजाब में है। ठीक है, क्या इंडिया में पंजाब वही वाला? नहीं, पाकिस्तान में भी एक पंजाब है, वहाँ पर पाकिस्तान में एक हैदराबाद भी है। खैर, तो पहले जब अखंड भारत हुआ करता था उन दिनों पंजाब पाकिस्तान ऑफकोर्स इंडिया के अंदर ही था, तो उसमें जो पाकिस्तान था वो वाला एरिया हमारा वहाँ पर है हड़प्पा। ठीक है, वहाँ पे पहली बार सिविलाइजेशन होता है। सिविलाइजेशन क्या होता है? डेवलपमेंट, कोई चीज़ डेवलप कर रहा है उसको हम कहते हैं सिविलाइजेशन। ठीक है, और ये फर्स्ट साइट है IVC की, इंडस वैली सिविलाइजेशन का ये फर्स्ट साइट है। यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन एक बहुत बड़ा सिविलाइजेशन है, बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। बहुत सी जगहों को खोजा गया। एक्सकावेट मतलब खोजना, वो वर्ड होगा कई बार बुक में ना, एक्सकावेट का मतलब होता है खोजना। तो ये इतनी जगहों को खोजा गया है, उसमें से हड़प्पा एक ऐसा जगह है जो सबसे बड़ा है। ठीक है, सबसे बड़ी जगह है हड़प्पा। तो और ये पहली साइट भी थी जो खोजी गई थी, फर्स्ट साइट हो गया। किसने खोजा था भाई? तो ये इनका नाम याद रखिए, दयाराम साहनी, इन्होंने खोजा था। ठीक है, ये कहाँ है हड़प्पा? पंजाब में। कहाँ है? कौन सी नदी के पास? तो रावी नदी के पास। रावी नाम याद रखना है आपको। अगर किसी ने YouTube चैनल मेरा देखा है तो उसमें ही मैंने पूर्ण स्वराज रावी नदी के पास में डिक्लेयर किया है 26 जनवरी के बारे में, तो देख लीजिएगा। उसके बाद हम आते हैं RD बैनर्जी, एक नाम लिखा है मैंने, ये कौन है? तो इन्होंने मोहनजोदारो जगह खोजी है। ये सब इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंडर में ही आता है। ठीक है, मोहनजोदारो नाम का जगह, उसका मतलब है माउंट ऑफ डेड, यानी बहुत सारे डेड बॉडीज का पूरा माउंट, पहाड़। ये कहाँ है मोहनजोदारो? इंडस नदी के पास। यानी दो जगहों के बारे में जिक्र हुआ है, हड़प्पा, मोहनजोदारो, दो अलग अलग जगह है। कौन से सिविलाइजेशन के अंडर में है? IVC के अंडर में है। मोहनजोदारो को किसने खोजा था? बैनर्जी ने खोजा था, RD बैनर्जी। आप BM करके याद कर ले, RM करके याद करें, आपके ऊपर है। आता है क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड, हु एक्सकवेटेड। हड़प्पा को साहनी सर ने खोजा था। आप D हड़प्पा या साहनी हड़प्पा कुछ भी करके याद कर सकते हैं। ये कौन सी नदी के पास है? इंडस नदी। अब इसी से इसका नाम पड़ा है इंडस वैली सिविलाइजेशन। देखिए ध्यान से, एक नदी है, उसके बगल में मैंने छोटे छोटे घर बना लिए। उस टाइम पे तो ऑफकोर्स मड के होंगे, स्ट्रॉ के होंगे। तो ये नदी के किनारे में कोई सिविलाइजेशन हो रहा है, तो ये नदी थी इंडस, इसी नदी के किनारे सिविलाइजेशन हो रहा है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो नदी के ही किनारे क्यों होता है? अभी भी हमें घर में पानी चाहिए, तब भी चाहिए था, तो इसलिए नदी के किनारे, ताकि हमें आसानी हो, खाना बनाना हो या हमें क्रॉप्स में इरिगेशन देना हो, तो उसके लिए आसान था। वो नदी का नाम याद रखना, इंडस नदी। हड़प्पा पे आते हैं, कहाँ से कहाँ तक फैला है? तो एक जगह है बलूचिस्तान। अगेन मैंने पिछले वीडियो में जो मैंने YouTube पे डाला है उसमें मैंने बलूचिस्तान का जिक्र किया है, तो मैं आपको यहाँ बता देती हूँ। अगर ये पाकिस्तान है तो इसका ये इलाका, नॉर्थ वेस्ट का इलाका, बहुत ही बड़ा इलाका है बलूचिस्तान। ठीक है, याद रखिएगा बलूचिस्तान। वहाँ से फैला है हड़प्पा। कहाँ तक? इंडिया में राजस्थान, आज का इंडिया, उसमें राजस्थान तक। तो अगर ये पाकिस्तान है, सोचो ये अगर इंडिया है तो ये राजस्थान का एरिया, यहाँ से यहाँ तक फैला है। एग्जाम्पल बता रही हूँ। और कहाँ से और क्या है? हिमालय से गुजरात। अगेन ये अगर इंडिया का मैप है, हिमालय से लेकर गुजरात, ये गुजरात है हमारा, वेस्ट में है गुजरात। मैप पता होना चाहिए, सब गधे सब ऐसे ही मत बैठ जाना। उसके बाद कालीबंगन अगेन एक जगह है, कहाँ है? राजस्थान। ये सारे नाम क्या हमको याद रखना है? जी हाँ, बिल्कुल याद रखना है। ये सारे नाम आपको याद रखने हैं। कौन से? ये क्या है ये सारे नाम? तो मैं बताती हूँ। मैंने हड़प्पा और मोहनजोदारो बोला, दो जगह जो डिस्कवर की गई है दो लोगों के थ्रू, ये दो तो बहुत ही ज़रूरी है। उसके अलावा अगर आएगा नेम सम अदर साइट्स ऑफ IVC, बाकी साइट्स के बारे में बताइए, तो कालीबंगन नाम का जगह है। कहाँ है? राजस्थान में। चन्हूदड़ो, कोट टीजी, ये सब जगह हैं। कहाँ है? सिंध में। अमरी, ये सब जगह का नाम है। लोथल, धोलावीरा गुजरात में है। कैसे याद करेंगे? मुश्किल है ना, एग्जाम के एक दिन पहले है, तो आप ऐसे याद कर लीजिए। काली माँ का पूजा राजस्थान में होता है, आपके ऊपर है। लोथल ढोल राइम कर लीजिए, गुजरात में बजता है।
रोपड़ कोई रो रो कर पंजाब चला गया, अलार्म बजता है यूपी में, राखी बांधा गया हरियाणा में, कोई भी तरीका। मैं एक्चुअली इसलिए वीडियो बना रही हूँ ताकि आप दोबारा सुनेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो ये सब हो गया। रेज डेरे सिटाडल, टाउन प्लानिंग हेडिंग है, जब आप पढ़ेंगे तो देखेंगे दो तरह के टाउन थे। एक आपका था सिटाडल, बहुत ही ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स, बीच में एक डिवीजन, यहाँ पे लोअर टाउन, छोटे छोटे बिल्डिंग्स, यानी कि एक बहुत बड़ी बिल्डिंग होगी और यहाँ पे कौन रहेगा ये बड़ी बिल्डिंग्स में, तो बड़ी बिल्डिंग्स में रहेंगे भाई रूलर्स, राजा या रॉयल फैमिली का कोई बिलोंग करता है, चाचा भतीजा एग्जाम्पल है, जो रूल करता है, बहुत पैसे हैं, पैसे वाले सिटाडल ऊंची बिल्डिंग। लोअर टाउन ऑर्डिनरी पीपल, मर्चेंट्स है, कोई स्लेव है, कोई एक मजदूर है वो रहेगा, फार्मर है वो रहेगा। टाउन प्लानिंग कैसा था, ग्रिड पैटर्न। ग्रिड पैटर्न वर्ड इजी है पर समझना मुश्किल हो सकता है। घर इस तरह से बने थे, पूरे स्ट्रेट पूरे स्ट्रेट और कट होगा राइट एंगल्स में, ये मैंने लिखा नहीं है, आपकी बुक में होगा देख लीजिएगा। राइट एंगल्स में टर्न ऐसा होता था, गोल नहीं, राइट एंगल्स में टर्न होगा। ग्रिड कैसे होता है, ऐसे ही होता है ना ग्रिड, आपने ज्योग्राफी पढ़ा होगा तो वैसे ही है। ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा था, आज तो हमारे ड्रेन्स जो हैं छोड़िए, हाँ, लेकिन पहले ड्रेनेज सिस्टम काफ़ी अच्छा था और पहले भी था। ये एक बहुत ही अमेजिंग बात है कि पहले अगर मैं आपको बताऊं, ये अगर एक जन का घर है, मेरी ड्राइंग तो वैसे भी बहुत सुंदर है, सोचिए अगर एक घर है, यहाँ पे एक दूसरा घर है, मैं ऐसे ही आपको बता रही हूँ, ये दूसरा घर है, ये घर से एक आपका मान लीजिए सीवेज निकल रहा है। सीवेज वर्ड का मतलब होता है, ये वर्ड यहाँ पे सीवेज लिखा है मैंने, मतलब घर की गंदगी, जैसे आप नहा रहे हो, वॉशरूम जा रहे हो, जो पानी है उसको सीवेज कहते हैं, याद रखिएगा। सीवेज घर के गंदे पानी को कहते हैं। तो घर से अगर गंदा पानी निकल रहा है, यहाँ से निकल रहा है, इस घर से भी निकल रहा है, ये कहीं तो जा रहा है ना, तो वो लोग बिना कोई टेक्नोलॉजी के इतने एडवांस थे कि एक मेन ड्रेन हुआ करता था बीच में, और ये घर से गंदा पानी, ये घर से गंदा पानी, यहाँ जगह नहीं है, मतलब सोचिए अगर सीक्वेंस से बहुत सारे घर हैं, सबके गंदे पानी यहाँ आके जमा हो जाएंगे। तो ये इनका ड्रेनेज सिस्टम था। तो क्या ये ड्रेन खुला रहता था, बिल्कुल नहीं, कवर्ड ड्रेन्स हुआ करता था। ये भी एक अच्छी बात है, आज तो कई जगह पे खुले ड्रेन्स हैं पर क्या कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है मैं क्लियर हूँ। इसके बाद रोड्स 30 मीटर वाइड्स थे, मतलब एग्जाम्पल अमूमन आप समझिए थोड़े वाइड ही होंगे रोड्स, अभी भी हैं, खैर अभी तो काफ़ी ये है। कट एट राइट एंगल्स, जो मैंने आपको बताया सीधे जाके राइट में कट होंगे, कोई ऐसे टर्न गली नहीं थी। स्ट्रीट लाइटनिंग थी, पहले भी स्ट्रीट में लाइट्स थे, अभी वाले एलईडी नहीं, पहले लैंटेन होगा या फिर वो आग जलाकर एक जगह पर रख के होंगे। डस्टबिन्स था, अभी वाले तो ऑफकोर्स नहीं, वो ज़मीन को खोद देंगे, उसके अंदर आप कुछ डालिए, बाद में उसको रैप अप बंद करेंगे। तो क्या ये खराब नहीं होगा ज़मीन, पहले प्लास्टिक्स नहीं था ना, तो ज़मीन खराब होने का चांस उतना नहीं था। हाउसेज मेड ऑफ बर्न्ट ब्रिक्स। बर्न्ट ब्रिक्स क्या होता है, आप कभी अगर नोटिस किए हो, सिंपल ईंटा से, जो ईंटा थोड़ा सा बेक होता है, जला हुआ रहता है, उससे घर बहुत दिन तक टिकता है। तो ये हाउसेज उन दिनों बर्न्ट ब्रिक्स से बना करते थे। इनके अपने कुएं थे, घर में अपने अपने कुएं हुआ करते थे, और कुछ कुछ घर में, सब घर में नहीं, कुछ कुछ घर में अटैच टॉयलेट्स, वॉशरूम भी हुआ करता था। घर के जो दीवार थे, घर के जो ये थे विंडोज़ एंड डोर्स, ठीक है, ये सब वुडन, लकड़ी के थे। असेंबली हॉल हुआ करता था, एक बड़ा सा कमरा होगा, एक हॉल होगा, ठीक है, वो उसको प्रेयर वर्शिप के लिए रखा जाता होगा। पर ये असेंबली हॉल बड़ा जब मैं बोल रही हूँ, वो सिटाडल होगा। लोअर टाउन तो गरीबों के लिए था, छोटा वाला घर, बड़ा वाला घर सिटाडल, यानी जहाँ अमीर लोग रहेंगे, राजा रहेगा, वहाँ पर एक असेंबली हॉल था। यानी सोचो ये बड़ा बड़ा घर है, उसमें एक बड़ा सा कमरा है, बहुत ही बड़ा हॉल है, एक सेंटर में है, पूरे बिल्डिंग्स के सेंटर में एक बिल्डिंग है जो असेंबली हॉल के नाम से है। वहाँ पर लोग जाके पूजा करेंगे, कोई भी जाके कर सकता था। तो ये किसी एक के घर में नहीं कह रही हूँ मैं, एक पूरे एरिया में बीच में एक हॉल होगा। ग्रेट बाथ, अक्सर क्वेश्चन आता है ग्रेट बाथ के बारे में कि ग्रेट बाथ कहाँ पर है, तो ये मोहनजोदारो में है, ठीक है, याद रखिएगा, मोहनजोदारो में है। ओके, ग्रेट बाथ मोहनजोदारो में है। मोहनजोदारो हमने पढ़ा, हड़प्पा मोहनजोदारो, दो इंपॉर्टेंट, हमेशा रिवाइज करना है। और ये मोहनजोदारो, ग्रेट बाथ क्या है मतलब, तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको नहाने जाना है, अब ये नहीं कि घर का बाथरूम आपने छोड़ दिया, इसका मतलब ये है कि एक बहुत बड़ा सा ऐसा बिल्डिंग होगा जिसके अंदर पानी होगा, या ऑफकोर्स थोड़े डिफरेंट में होगा, मैं बना नहीं पा रही हूँ, तो इसके अंदर पानी होगा। और रिचुअल पर्पस के लिए, सोचिए आप कभी पूजा करने जा रहे हैं, बहुत बड़ा हवन करने जा रहे हैं, इस पर्पस के लिए अगर आप जा रहे हैं तो आप यहाँ आके नहाएंगे, वरना आपके घर में तो टॉयलेट्स है, वॉशरूम है, आप जाके यूज़ करेंगे। लेकिन आप रिचुअल पर्पस के लिए जा रहे हैं तो मोहनजोदारो के ग्रेट बाथ में जाएंगे, नहा कर आएंगे। याद रखिए BM, बाथ मोहनजोदारो, बिल्कुल इसको कोई और साइट में नहीं लगाना है। जैसे हमने यहाँ पे साइट्स पढ़े हैं
इसमें नहीं लगाना है, हड़प्पा में नहीं लगाना है। ग्रेट बात मोहनजोदारो में था, BM याद रखना है। ग्रैनरी क्या होता है? ग्रैनरी वर्ड का मतलब है ग्रेन्स, जहाँ मैं धान रखूंगी। ग्रैनरी, मुझे अपना धान रखना है, मैं एक बड़ा सा स्टोर हाउस बनाई हूँ, तो वो अपना धान रखने के लिए एक बहुत बड़ा सा बिल्डिंग था जहाँ सब कोई अपने अपने धान को रखते थे, किसान अपने धान को रखते थे। वो जगह था हड़प्पा। और क्या क्या धान, तो मैंने 2-3 एग्जाम्पल दे दिए, वीट और बारले। वीट मतलब गेहूँ, बारले मीन्स जौ, ये लोग रखते थे। ये कहाँ था? हड़प्पा में। तो क्या सिर्फ हड़प्पा में था? जी नहीं, और भी एरियाज में था, मोहनजोदारो में भी था, लेकिन सबसे बड़ा जो था वो हड़प्पा में था। अब आते हैं डॉक्स। डॉक्स क्या होता है? जहाँ पे शिप्स आके रुकेंगे, आप शिप्स का यूज़ कर सकते हैं, वो है डॉक। ओके, वो भी थे, लोथल में मिलेगा आपको, क्योंकि लोथल गुजरात में, और गुजरात मुझे अगर मतलब आप अगर जानते हैं तो गुजरात अरेबियन सी के पास है ना, तो इसीलिए डॉक गुजरात याद रखिएगा, लोथल। एग्रीकल्चर की बात करूँ तो वो मेन ऑक्यूपेशन था, याद रखिए वो मेन ऑक्यूपेशन था। सबसे ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर ही करते थे, और उसमें कॉटन भी ग्रो होता था, यानी वीट बारले के अलावा कॉटन भी ग्रो होती, इसलिए मैंने ऑल्सो लिखा है। इंडस, इंडस में याद रखिए सबसे, इंडस के लोग ऐसे थे जो सबसे पहले उन्होंने कॉटन ग्रो किया था, यानी उन्होंने ही किया है कॉटन ग्रो, तो अगर क्वेश्चन में आया। धोलावीरा के बारे में बात करूँ तो वाटर रिजर्वायर था। क्या होता है? पानी की एक टंकी, लेकिन क्या छोटा होगा? जी नहीं, बहुत बड़ी सी टंकी होगी पानी की। वो इसलिए बनाई गई थी ताकि कभी वाटर का शॉर्टेज हो तो उसके लिए काम आ सके, इरिगेशन के लिए काम आ सके। पेड़ों में पानी देना है, मैं धान उगा रही हूँ, कॉटन उगा रही हूँ, वीट, उसमें पानी देना है। कौन कौन से एनिमल्स थे तब? बफेलोज, डॉग्स, गोट्स, कुछ भी तरीके से याद कीजिए। अब अपने हिसाब से लायन, टाइगर नहीं लिखना है, जो दिया है आप वही लिखिए, क्योंकि यही था उन दिनों। कैसे पता? उनके रेमिनेंट्स मिले थे, उनके कुछ पुर्जे मिले थे, तभी लोगों को पता चलता है ना। आगे बढ़ते हैं। ट्रेड, कहाँ कहाँ ट्रेड किया? ट्रेड मतलब बिजनेस, आप बिजनेस कर रहे हो गए। तो बलूचिस्तान, अगेन मैं बता दूं, ये अगर पाकिस्तान है, यहाँ पर है बलूचिस्तान, वहाँ भी हम जाके ट्रेड किए, उनके साथ बिजनेस किए, उनके पास जो सामान है हम लिए हैं, हमारे पास जो हमने दिया है। पर्शिया पहले का नाम है ईरान का, यहाँ भी हम गए थे। मेसोपोटामिया इराक का पहले का नाम है, यहाँ भी हम गए ट्रेड के लिए। याद रखिए, मैं शॉर्ट में इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि आपका कल एग्जाम है, नहीं तो इसको थोड़ा और भी बताया जा सकता है, बट उतना ज़रूरत नहीं है, आधे लोगों ने तो कवर कर लिया होगा, बस ये ब्रीफ आपको टिडबिट्स जानना है। सील्स क्या होते हैं? देखिए, पहले करेंसी नहीं था, नोट्स नहीं था, तो सील्स या फिर सर्कल में होगा, या फिर ट्रायंगल में होगा, या रेक्टेंगल, स्क्वायर में होता था। ये छोटे छोटे पीस होंगे, कॉपर के हो सकते हैं, टेराकोटा के हो सकते हैं। ये छोटे पीस थे एक्सचेंज के लिए, जैसे आपने अगर कुछ सामान मुझसे लिया है तो मैं बदले में आपको कुछ सील्स दूंगी। और याद रखिए, सील्स के चारों तरफ बहुत सारी कार्विंग्स होंगे, डिज़ाइन बनेगा। मैं अपने डिज़ाइन नहीं बनाने वाली, पर वो डिज़ाइन होगा। हो सकता है उस टाइम के राजा का फोटो बनाया गया हो, ट्राई किया गया हो, तो सील्स कार्विंग होता था। कॉपर, फूड ग्रेन्स, ज्वेलरी एक्सपोर्ट होती थी। क्या क्या चीज़ जाता है? एक्सपोर्ट मतलब बाहर भेजना। क्या क्या चीज़ जाता था? तो कॉपर, फूड ग्रेन्स, ज्वेलरी। स्कल्पचर्स क्या क्या थे? क्या क्या मॉन्यूमेंट्स मिला है हमको भाई? बहुत ज़्यादा तो नहीं मिला। एक डांसिंग गर्ल मिली थी, एक लड़की थी जो डांस कर रही थी, और ऑर्नामेंट, ज्वेलरी पहन कर डांस कर रही थी। कहाँ से मिला है? मोहनजोदारो से मिला है। याद रखिए, हमने बार बार इसको पढ़ा है। हड़प्पा, मोहनजोदारो, 2 एरियाज जो सबसे पहले हमको मिले हैं, और उससे पहले हड़प्पा ही सबसे पहला है जो मिला है, और मोहनजोदारो दूसरा। वहाँ से एक लड़की जो डांस कर रही है, डांसिंग गर्ल मिली है, ऑर्नामेंट्स के साथ, झुमके चूड़ी के साथ। क्या ही ड्राइंग बनाऊंगी, छोड़िए। और दूसरा है बियर्डेड प्रीस्ट मैन, एक पंडित मिला था जिसकी दाढ़ी थी, बियर्ड मतलब दाढ़ी, बहुत समझ रहे होंगे। तो यानी ये 2 स्कल्पचर्स इतने इंपॉर्टेंट थे जो मिले थे। तो अगर आएगा क्वेश्चन डांसिंग गर्ल, तो मोहनजोदारो, हड़प्पा नहीं, कालीबंगन नहीं, ये सब नहीं। सील्स के बारे में बात किया मैंने पहले, तो मैंने बोला कॉपर से बना हो सकता है, टेराकोटा से, कार्विंग्स था, उसमें डिजाइन बना होगा। रिलीजन, किस भगवान को मानते थे? अभी के तो ऐसे नहीं है ना। तो फीमेल टेराकोटा फिगरिन, एक जो लड़की मिली थी फीमेल, डांसिंग गर्ल अलग है, एक और लड़की का वहाँ पे स्कल्पचर मिला था, छोटा सा मूर्ति मिला था। तो वो लोग ये सोचते थे, हम जो एक्सकवेट किए हैं, दयाराम साहनी सर ने जो एक्सकवेट किया है, उन्होंने ऐसा निष्कर्ष निकाला कि जो मूर्ति मिली है वो मदर गॉडेस की है, मतलब वो लोग फीमेल को पूजा करते थे, इसलिए फीमेल की मूर्ति बनी है, तो मदर गॉड। और दूसरा क्या मिला? पशुपति सील, यानी कि एक सील मिला है जिसमें शिव जी के जैसा कुछ आकार या फिर लिंग बना हुआ होगा उसमें, तो यानी शिव जी का भी उस टाइम पे एग्जिस्टेंस हुआ करता था, ये हमको पता चलता है। तो क्या सिर्फ यही लोग थे? बिल्कुल नहीं। अगेन एनिमल्स की वर्शिप होती थी, बफेलो, टाइगर,
ट्रीज की वर्शिप होती थी, पीपल ट्री तो आज भी हम वर्शिप करते हैं। सन फायर वाटर की वर्शिप होती थी, अगर आप समझो तो सन फायर वाटर आज भी वर्शिप होता है। स्क्रिप्ट क्या था, अभी तो मैं इंग्लिश में लिखी हूँ, लेकिन तब पिक्टोग्राफिक था। ये देखो पिक्चर्स, मैंने तो जो पिक्चर बनाया देख ही लीजिए, पिक्चर्स के फॉर्म में होता था, इसलिए उसको पिक्टोग्राफिक बोलते थे। तो स्क्रिप्ट हमेशा याद है कि आप इंग्लिश, ब्राह्मी, देवनागरी नहीं लिखना है, रॉन्ग है वो, तो पिक्टोग्राफिक, ठीक है। ये उनके लैंग्वेज में था। डेक्लाइन कैसे हो गया, इतना अच्छा चल रहा था। याद है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन पहली सिविलाइजेशन थी अर्बन, इतना अच्छा शहर उन्होंने बनाया था। हम तो अभी टेक्नोलॉजी से बना रहे हैं, वो तो अपने हाथों से बना रहे थे। डेक्लाइन खत्म कैसे हो गया, कुछ कहते हैं नेचुरल डिजास्टर्स, कुछ क्यों, क्योंकि कोई अवेलेबल नहीं था ना हम में से। क्लाइमेट चेंज, बाढ़ आया होगा, अर्थक्वेक आया होगा, सॉइल इरोजन हो गया होगा, पेड़ अचानक से गिर गए होंगे, अब पेड़ नहीं है तो ऑक्सीजन नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज नहीं है, हुंस तो नहीं, एक्चुअली इन्वेजन ऑफ कोई बाहर के ट्रैवलर्स आए होंगे, जो ट्राइबल होंगे, थोड़े ट्राइबल लोग, और आके बहुत ज़्यादा ये होंगे, वो आक्रामक, यानी कि बहुत ज़्यादा क्रूएल होंगे, डेंजरस होंगे, आके अटैक किए, मार दिए। और एपिडेमिक यानी एक बीमारी हुई होगी जो सबको हो गई और एक साथ लोग वहाँ पे निकल दिए, ये भी हो सकता है। ये सारे एग्जाम्पल्स है। फ्लड आया, बाढ़ आया, हम सब बह गए। किसी ने अगर मोहनजोदारो मूवी देखी है तो उसमें फ्लड को दिखाया गया है, तो इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ, आपके बुक में भी सारे पॉइंट्स हैं। ऐसा हम नहीं जानते, इसलिए हम यहाँ पे एक आइडिया लगा रहे हैं कि ऐसा हुआ होगा। सो थोड़ा स्पीड में हो गया, बाकी आप इसको दोबारा देखेंगे तो शायद और भी क्लियर हो जाएगा, बट आपके पास भी टाइम नहीं है और मुझे बाकी चैप्टर्स भी प्रिपेयर करने हैं। तो तब तक के लिए आप इसको देख के रिवाइज कीजिए एंड ऑल द वेरी बेस्ट। मुझे उम्मीद है कि आपको ये याद रहेगा, क्योंकि अगर आप इसको सुनेंगे ध्यान से तो याद रह जाएगा। चलिए बाय बाय, टेक केयर।